हमारे तीनों नियम कंप्लीट हो चुके थे। मेंडल के 3 नियम क्या क्या थे? पहला था पृथक्करण का नियम, दूसरा प्रभाविता का नियम और तीसरा क्या पढ़ाया था कल? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद देखो मेंडल के वंशागति के नियम के उपयोग क्या होते हैं या उसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ उपयोग है। देखो फर्स्ट उपयोग तो क्या है कि मेंडल के नियमों का उपयोग करके हम अधिक और उत्तम किस्म वाली पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो मेंडल के नियमों के आधार पर अधिक पैदावार वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब ऐसी किस्म उत्पन्न कर सकते हैं कि जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में उत्पन्न की जा सकती है। इसका दूसरा उपयोग क्या है? इसका दूसरा उपयोग ये होता है कि मेंडल ने जीन के बारे में बताया था, तो मेंडल के नियमों के आधार पर जीन संकल्पना की व्याख्या की जा सकती है। तीसरा उपयोग क्या है इसका? मेंडल के नियमों के आधार पर अनुपयोगी लक्षणों को पादपों से हटाया जा सकता है तथा उत्तम किस्म की प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती है। जो भी किसी भी पादप में जो अनुपयोगी लक्षण है उसको हटा सकते हैं और एक उत्तम किस्म की प्रजाति या पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है। चौथा नियम, मेंडल के नियमों के आधार पर प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या की जा सकती है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन कौन से? तो जैसे लंबापन प्रभावी लक्षण होता है और बौनापन अप्रभावी लक्षण होता है, या फिर फली का आकार, पीलापन प्रभावी लक्षण है या हरा अप्रभावी लक्षण है, इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो मेंडल के नियमों के आधार पर प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा तथा मेंडल के नियमों के आधार पर ही यह पता लगाया गया है कि लक्षणों को जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लक्षण जो होते हैं लंबेपन, बौनेपन को जीन क्या करेंगे? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में या जनक पीढ़ी संतान पीढ़ी में ले जाते हैं। वह एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी का मतलब क्या है? एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे लंबापन जो होता है, लंबापन को कैपिटल टी और कैपिटल टी 2 से दर्शाते हैं, ऐसे ही बौनेपन को कैसे दर्शाएंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। या फिर अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबापन अगर आ रहा है तो उसके भी 2 युग्म विकल्प होंगे। कौन कौन से? एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, क्योंकि दोनों विषम हो गए। तो ये एक जीन के कितने युग्म विकल्पी पाए जाते हैं? 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा। इसका नाम क्या होता है? सुजननिकी। जिसमें मानव जाति में सुधार किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? सुजननिकी। मेंडल के नियम पर ही क्या है? आधारित है। तो ये 5 नियम थे। दोबारा से देखो, पहला नियम क्या था कि उत्तम किस्म वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा, जीन संकल्पना की व्याख्या की जा सकती है। तीसरा, पादपों से अनुपयोग लक्षणों को हटाया जा सकता है और उत्तम किस्म की प्रजाति उत्पन्न की जा सकती है। चौथा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या की जा सकती है। और इसके अलावा जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और एक जीन के कितने युग्म विकल्प पाए जाएंगे? एक जीन के 2 युग्म विकल्प ही पाए जाते हैं। और लास्ट क्या था? मानव जाति में सुधार संबंधित एक विज्ञान की शाखा होती है जिसको क्या बोलते हैं? सुजननिकी। तो इस सुजननिकी की जो शाखा है वो भी किस पर आधारित है? वो भी मेंडल के नियम पर आधारित है। ये हमारे मेंडल की वंशागति के 5 पॉइंट थे। मेंडल की वंशागति का महत्व या इसके क्या थे? उपयोग थे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा संकर पूर्वज संकरण। अगला टॉपिक क्या है? संकर पूर्वज संकरण। तो देखो इसको, संकर पूर्वज संकरण ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके आनुवंशिक गुण जो थे, आनुवंशिक लक्षण भी इम्पोर्टेंट थे। तो इसमें देखो संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? संकर पूर्वज संकरण को बैक क्रॉस बोला जाता है इंग्लिश में। पूर्वज या मतलब पूर्व मतलब क्या होता है? बैक क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। तो इसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी जो आती है हमारी, F1 पीढ़ी देखना, जो दूसरा नियम पढ़ा था या पहला नियम पढ़ा था प्रभाविता या पृथक्करण के नियम में, F1 पीढ़ी में देखो हमको सारे ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। तो मतलब विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबे पौधे। जब F1 पीढ़ी का संकरण अगर प्रभावी जनक के साथ करवाएं, प्रभावी क्या बोलेंगे? कैपिटल टी, या अप्रभावी जनक के साथ करवाएं, अप्रभावी जनक किसको बोलेंगे? अप्रभावी जनक बोलते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी को। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कैपिटल टी के साथ करवाया जाए या अप्रभावी जनक के साथ,
मतलब स्मॉल टी के साथ में इसका क्रॉस करवाया जाए, तो उसी संकरण को क्या नाम दिया जाता है, बैक क्रॉस या संकर पूर्व संकरण। मतलब टी का संकरण किसके साथ करवाना है, प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे या फिर कैपिटल टी जो F1PD बोला इन दोनों को, इनका संकरण स्मॉल टी मतलब अप्रभावी जनक के साथ किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण बोला जाता है। संकर पूर्वज संकरण 2 टाइप का होगा। इसमें पहला टाइप क्या होता है, संकर पूर्वज संकरण का पहला टाइप है बाह्य संकरण। बाह्य संकरण या इसको क्या बोला जाता है, बाह्य क्या बोलता है, आउट क्रॉस। बाह्य संकरण क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। और दूसरा होता है हमारा परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। तो हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आउट क्रॉस या जिसको क्या बोलते हैं बाह्य संकरण। बाह्य संकरण क्या होता है, देखो सबसे पहले हम संकर पूर्व संकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है, F1PD का संकरण प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक से करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। तो देखो इसमें जब F1PD क्या बोला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी के पादपों का संकरण प्रभावी जनक, कैपिटल टी होगा प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक, व अप्रभावी जनक अप्रभावी जनक क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस बोला जाता है। तो क्या करना है तुमको, F1PD लेनी है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है। उसका या तो कैपिटल टी के साथ संकरण करवाना प्रभावी जनक बोला जिसको, या स्मॉल टी के साथ संकरण करवाया जिसको क्या बोला है, अप्रभावी जनक। तो इसको क्या बोलते हैं, संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस बोला जाता है। अब देखो बैक क्रॉस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का बैक क्रॉस होगा। पहला बाह्य संकरण होता है जिसको आउट क्रॉस बोलते हैं, दूसरा परीक्षण संकरण होता है जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो पहला बाह्य संकरण देखो, बाह्य संकरण क्या होता है, देखो बाह्य संकरण में क्या करना हमको, F1PD का क्रॉस करवाना किसके साथ में, प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसको बाह्य संकरण बोलेंगे या आउट क्रॉस बोलेंगे। जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो देखो पहला बाह्य संकरण या आउट क्रॉस, देखो F1PD ली, क्या F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1PD है, इसका संकरण किसके साथ करवाएंगे, प्रभावी जनक के साथ। ये क्या है, प्रभावी जनक मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ में इसका क्रॉस करवाएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को अलग कर लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, और इनमें से एक ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो कैपिटल टी ले लिया। अब इनको चेकर बोर्ड की सहायता से दर्शाएंगे। तो क्या करना है तुमको, ऐसे चेकर बोर्ड बनाना है, ये दर्शाते हैं, ये साइन बनाना है। ये साइन किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं फीमेल और मेल को, मतलब नर या मादा को। तो देखो इसमें से ये जो कैपिटल टी इसको यहाँ लिख दिया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको एक को कैपिटल टी को यहाँ लिख दिया, स्मॉल टी को यहाँ लिख दिया। तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी आएगा, दोनों कैपिटल टी है। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। तो देखो हमको ये दोनों जो पौधे प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से पौधे प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं। ये तो क्या है, प्रभावी लंबा है क्योंकि दोनों सेम है, और ये क्या है, अप्रभावी लंबा, मतलब ये तो है समयुग्मजी लंबा, और ये क्या है, विषम युग्मजी लंबा, या इसको शुद्ध लंबा और इसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा बोलेंगे। तो देखो इसमें अनुपात कितना आता है हमारा, लक्षण प्ररूप अगर देखें, लक्षण प्ररूप तो हमको 100% कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे पौधे। ये जरूर क्या है, प्रभावी लंबा मतलब समयुग्मजी लंबा, ये विषम युग्मज लंबा, लेकिन दोनों लंबे हैं तो 100% हमको लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और जीन प्ररूप क्या होता है इसका, लक्षण प्ररूप तो 100% लंबे हैं, और जीन प्ररूप का अगर अनुपात देखें तो क्या आएगा, 50%। तो इसमें क्या है, समयुग्मजी लंबे मतलब कैसे हैं, दोनों कैपिटल टी वाले प्राप्त हुए हैं, ये दोनों कैपिटल टी, और 50% विषम युग्मजी लंबे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अनुपात 50% विषम युग्मजी, आगे क्या लिखेंगे, लंबे। तो ये क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब इनका अनुपात क्या आएगा, 1:1।
क्योंकि 50% ये है 50% ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों क्या है सेम। तो 1:1 हमारा क्या आता है जीन प्ररूप। और लक्षण प्ररूप देखते हैं तो क्या आते हैं इसमें 100% 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। दोबारा से देख लो इसको, इसमें क्या करते हैं F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाएंगे या अप्रभावी जनक से कराएंगे, इसको संकरण पूरक संकरण बोला जाता है। जब F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसको आउटक्रॉस बोलते हैं या बाह्य संकरण बोलते हैं। जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसको परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो पहला आउटक्रॉस या बाह्य संकरण क्या होगा, ये F1 पीढ़ी ली, इसका प्रभावी जनक से करवाया तो दोनों को अलग कर लिया, इसमें दोनों में से एक ले लेंगे तो इसको यहाँ ले लिया, ये मेल और फीमेल को दर्शाते हैं। उसके बाद ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो टी टी आएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। मतलब एक तो समयुग्मजी लंबे और एक विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो 100% लंबे तो है ही, समयुग्मजी विषमयुग्मजी जरूर, लेकिन 100% लंबे है तो 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। जीन प्ररूप क्या आएगा 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे, मतलब 1:1 प्राप्त होता है। तो देखो इसको, अब इसको पढ़ रहा हूँ। यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य संकरण या आउटक्रॉस। जब F1 पीढ़ी, ये क्या है, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण प्रभावी लक्षणों वाले जनक, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखो 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं लक्षण प्ररूप, जिनमें 50% समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी तथा 50% विषमयुग्मजी लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। तो विषमयुग्मजी लंबे मतलब F1 पीढ़ी क्या थी कैपिटल टी स्मॉल टी, समयुग्मजी लंबे के साथ संकरण कराया जो क्या है प्रभावी जनक है। इन दोनों को लिया, इसमें से एक को ले लेंगे, क्रॉस करवाएंगे तो लक्षण प्ररूप क्या आएगा 100% लंबे पौधे। और जीन प्ररूप क्या आता है 50% समयुग्मजी लंबे 50% विषमयुग्मजी लंबे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या है कैपिटल टी और दूसरा क्या है ये स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी बना लेना सभी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो क्या आ गया 1:1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बाह्य संकरण। अब परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस वो कल के वीडियो में करेंगे।